हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को और इससे रिलेटेड किस तरह से हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, इसके हमारे पास आज कुछ क्वेश्चंस भी है, हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये है क्या। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस करा था एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चंस को, और यहाँ पर क्या है ये देखो, इट इज़ द मेथड अंडर विच वेट इज असाइंड। कुछ वेट होगा जो क्वेश्चन में असाइंड होगा और हमें उन वेट को लेकर चलना है। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, ऑलरेडी डिस्कस्ड। हमारे पास सिंपल प्रॉफिट गिवन होगा और उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? जैसे सिंपल प्रॉफिट गिवन होगा, हम उस प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करेंगे, एबनॉर्मल गेन को माइनस करेंगे और इस तरह की जो भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होंगी उनको एडजस्ट करके नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। प्रीवियस के वीडियो में कैसे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट होता है हमने अच्छे से डिस्कस करा है, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर इसको देख सकते हो। स्टेप 2 क्या है? सेलेक्ट द वेट टू बी असाइंड। कौन सा वेट असाइन किया गया है? ईच ईयर्स प्रॉफिट, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। थर्ड स्टेप होगा हमारा क्या? कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं? टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स मीन्स प्रॉफिट विच इज गिवन मल्टीप्लाई वेट्स। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना वो होगा टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। जो वेट असाइंड है उसका सम टोटल आगे क्वेश्चन में देखेंगे, ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड देन आफ्टर गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा? गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से आप पहले से ही नॉलेज है आपको, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने यहाँ डिस्कस करा। कैसे कैलकुलेट होगा हम क्वेश्चंस में देखेंगे, इसकी और भी मतलब क्लियरेंस हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स को। क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर नंबर 2 टी.एस. ग्रेवाल की बुक से ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट गिवन है वो है प्रॉफिट 2019 टू 20,000, 2020 24,000, 2021 30,000, 2022 25,000, 2023 18,000 रुपीज़। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। क्या है ये? 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये क्वेश्चन में प्रॉफिट्स का वेट इज गिवन है respectively to the profits for the year ended 31st March 2019, 2020, 2021, 2022 and 2023। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। 2019 ये प्रॉफिट गिवन है 31st मार्च 2019 20,000 रुपीज़, देन 2020 24,000 रुपीज़, 2021 30,000 रुपीज़, 2022 प्रॉफिट इज 25,000 रुपीज़ एंड 2023 18,000 रुपीज़। ओके, ये प्रॉफिट गिवन है और इसके बाद इसका वेट्स इसमें गिवन है 1, 2, 3, 4, 5 एंड योर वेटेड प्रॉफिट क्या होगा? वेटेड प्रॉफिट इनका मल्टीप्लाई क्या करेंगे वेटेड प्रॉफिट में? 20 मल्टीप्लाई 1 20,000 मल्टीप्लाई 1 20,000 रुपीज़, देन 24,000 मल्टीप्लाई 2 48,000 रुपीज़, 30,000 मल्टीप्लाई 3 90,000 रुपीज़, 25,000 मल्टीप्लाई 4 1 लाख रुपीज़, 18,000 मल्टीप्लाई 5 90,000 रुपीज़। क्या हो गया ये? हम इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल होगा 20,000 प्लस 48,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 90,000, ये हो गया 3,48,000 रुपीज़। एंड 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 नंबर ऑफ वेट्स। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट, हम पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे होगा? तो 34,800 हमने क्या किया, इसे यहाँ लिखा डिवाइडेड बाय
3,48,000 अपॉन 15 ये हो गया 23,200 रुपीज़ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। तो गुडविल का वैल्यूएशन के लिए हमारे पास गिवन है क्या, 3 ईयर्स परचेज, है ना, 3 ईयर्स परचेज। तो गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल का फॉर्मूला होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, वेटेड एवरेज प्रॉफिट गिवन है 23,200 रुपीज़ मल्टीप्लाई 3 ईयर्स परचेज, तो 3 इज इक्वल टू 69,600 रुपीज़। दिस इज फर्म्स वैल्यूड गुडविल, ठीक है, ये फर्म की वैल्यूड गुडविल है 69,600 रुपीज़। आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, एक सेकेंड, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 टी.एस. ग्रेवाल की बुक से, चैप्टर नंबर 2, रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 60:40, 60:40, and for the last 4 years they have been getting annual salaries of rupees 50,000 and rupees 40,000 respectively. The annual accounts have shown the following net profit before charging partners salaries. Year ended 31st March 2021, 1,40,000, 2022 1,01,000, 2023 1,30,000। 3 साल का प्रॉफिट गिवन है बिफोर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरीज। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस के वीडियो में डिस्कस करा है कि इफ़ अगर हम किसी पार्टनर के रेम्यूनरेशन को पे नहीं करते तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पार्टनर के उस रेम्यूनरेशन को, चाहे वो सैलरी हो या कमीशन, प्रॉफिट से पहले हमें माइनस करना होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम ये काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2022 जीनो is admitted to the partnership for 1/4 share in the profits without any salary. Goodwill is to be valued at 4 years purchase of weighted average profit of last 3 years after partners salaries. क्वेश्चन में गिवन है आफ्टर कौन सा प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कौन सा, आफ्टर partners salaries. Profits to be weighted as 1, 2 and 3, the greatest weight being given to the last year. Okay, calculate the value of goodwill. आइए goodwill का वैल्यूएशन हम करते हैं weighted average profit मेथड से। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले हम प्रॉफिट लिखेंगे 31st March 2021, प्रॉफिट इज 1,40,000 रुपीज। देन 2022 1,01,000 रुपीज़। फिर 2023 1,30,000 रुपीज़। ओके, और यहाँ पर जो वेट गिवन है वो वेट्स हम यहाँ देंगे 1, 2 and 3। प्रोडक्ट निकालने में इसका 140 मल्टीप्लाई 1, 1,40,000 रुपीज़, 1,01,000 मल्टीप्लाई 2, 2,02,000 रुपीज़, 130 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा ये 1,30,000 मल्टीप्लाई 3, 3,90,000 रुपीज़। इसका सम टोटल करते हैं 3,90,000 प्लस 2,02,000 प्लस 1,40,000, ये हो गया 7,32,000 रुपीज़। ये टोटल प्रोडक्ट है और ये 3, 2, 5, 1, 6। अब हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। क्या होगा 7,32,000 अपॉन 6, 7,32,000 अपॉन 6, ये हो गया 1,22,000 रुपीज़। अब स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, हमें दरअसल एनुअल सैलरी है 50,000 और 40,000 वो दोनों पार्टनर्स का। इट मीन्स सम टोटल ऑफ पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इज 90,000 विच वॉज नॉट अलाउड टू पार्टनर्स एंड प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एडजस्ट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, वेटेड नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, है ना,
कैलकुलेट कर ले हम कैसे। 1,22,000 हमने एवरेज से निकाल लिया। हम चाहे तो यहाँ पर इस 140 में से 90 माइनस कर दें, 1,01,000 में से 90 माइनस कर दें और 1,30,000 में से 90 माइनस कर दें और फिर प्रोडक्ट निकालकर वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया और उसमें से पार्टनर्स को 90,000 हमने अलाउ कर दिया। अब क्या हो गया, 1,22,000 माइनस 90,000 पार्टनर्स रेम्युनरेशन। इट मीन्स weighted average normal profit is 32,000. Now you can calculate the value of goodwill, that is weighted average profit method 32,000 multiply number of years purchase 4. Okay, 4. It means value of goodwill is 1,28,000 rupees. ये आपका गुडविल का वैल्यूएशन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हो गया। और इस तरह हमने टीएस ग्रेवाल के, ठीक है, टीएस ग्रेवाल की बुक में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये वीडियो अब फिनिश होने वाली है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल वैल्यूएशन कैसे करें इसकी जानकारी के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।